हेलो साथियों, आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द वीटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि डिविजिबिलिटी रूल है। विभाज्यता का नियम क्या है, आज हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, यह वीडियो यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ज़रूर देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम क्या है। जैसे कोई संख्या है, कोई भी संख्या दिया हो, ठीक है, वो क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। पहले हम लोग देखेंगे कि 2, 2, 4, 8, 16, ठीक है। कोई भी संख्या है वो 2 से डिवाइड होगा, 4 से कैसे होगा, 8, 16, ठीक है। इसका रूल क्या है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे 2, 4, 8, 16 का रूल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या है 2, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 1, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या 4 है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2, लिख सकते हैं। कोई भी संख्या है 8, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3, ठीक है। फिर कोई भी संख्या है 16, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4। नेक्स्ट लिख लो 32, 2 के पावर 5, ठीक है। तो कोई भी संख्या होगा वह 2 से तभी डिवाइड होगा, ठीक है। उसको हम कोई भी बड़ी संख्या दिया रहेगा तो उसको आसानी से चेक करने के लिए, अब हम लोग डिवाइड करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो उसको जल्दी से चेक करने के लिए रूल होता है कि कोई भी संख्या दिया है, ठीक है, उस संख्या का, जैसे हमें दे दिया है कि, जैसे हमें दे दिया कोई संख्या 212, ठीक है, तो इस संख्या को, क्या यह संख्या 2 से डिवाइड होगी, तो इसको चेक करने के लिए रूल है कि सबसे देखते हैं इसका पावर 2 है तो 2 के पावर 1, ठीक है। यानी इस संख्या का सिर्फ 1 डिजिट हम लोग चेक करेंगे, पहले डिजिट में डिवाइड करके। यदि ये संख्या डिवाइड हो जाता है तो यह 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। यदि 2 से नहीं हो, पहले में यदि डिवाइड कर रहे हैं और यदि नहीं हो रहा है तो ये संख्या डिवाइड नहीं होगा 2 से, ठीक है। तो इसमें हम लोग डिवाइड किए तो हमने देखा कि यह इसके पहले 1 डिजिट में हम लोग किए तो ये तो डिविजिबल हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम कुछ भी ले लेंगे हैं 216, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ये यदि दे दे कि क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल है, तो हम लोग सिर्फ पहला डिजिट देखेंगे, क्योंकि 2 से कह रहा है, तो 2 से कह रहा है तो इसका सिर्फ 1, यानी कि 1 डिजिट में डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि क्या ये डिविजिबल होगा, तो ये संख्या डिविजिबल है, ठीक है, क्योंकि ये विभाजित हो गया, ठीक है। जैसे दे दिया कि 224, ठीक है, क्या ये 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, अब 4 है तो 4 को हमने बताया है कि 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कि इस संख्या का 2 डिजिट देखना है। ये जो संख्या दिया हुआ है, इस संख्या का हम लोग 2 डिजिट देखेंगे। 24, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो गया, ठीक है। ऐसे ही कोई संख्या दिया है 12, 8, 2, 4, ठीक है। अब ये यदि आ जाए कि ये संख्या क्या 8 से डिविजिबल है, तो हम लोग 8 से यदि डिविजिबल आएगा तो हमने बताया है कि 8 को हम लोग 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। इसलिए यह संख्या का हम लोग 3 डिजिट देखेंगे। राइट से हम लोग 3 डिजिट देखेंगे, तो राइट से 3 डिजिट इसका क्या है, 824 है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि यह संख्या ये 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है।
तो ये हमारा 2, 4, 8, 16, 32 का रूल देखे हैं। ठीक है, लिख लो, नोट कर लो कि संख्या के लास्ट वन डिजिट कट जाए तो ये 2 से डिविजिबल है। 4 है तो ये संख्या का नंबर का 2 डिजिट देखते हैं। ठीक है, यदि 2 डिजिट देखते हैं और ये यदि विभाजित हो जाता है, संख्या कट जाए, तो ये 4 से डिविजिबल है। ठीक है, इसमें क्या है कि संख्या का इसमें लिख लो नंबर का लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, लास्ट इसमें 3 डिजिट। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, संख्या का लास्ट 4 डिजिट। ठीक है, इसमें देख लेंगे संख्या का लास्ट 5 डिजिट। ठीक है, तो ये तो हमारा 2, 4, 8, 16, 32 का रूल हुआ। ये 2, 4, 6, 8, 32 कोई भी संख्या है 2, 4, 6, 8, 32 से कटेगी, तो इसका रूल हम लोग देखे कैसे होता है। ठीक है, देख लिए। अब इसमें एग्जाम्पल के रूप में नोट कर लो कोई भी, जैसे 1224, ठीक है, 824, 632, ठीक है, ये सब हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि यदि 18 स्टार 4 को 4 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछता है। ठीक है, तो 18 स्टार 4 है। ठीक है, तो बोल रहा है कि 4 से ये डिविजिबल है, तो स्टार का सबसे छोटा से छोटा अंक क्या होगा। ठीक है, तो इसको निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे 4 है तो इसको हम लोग 2 ही डिजिट देखना है, 2 डिजिट में भाग दे के देखना है। स्टार की वैल्यू नहीं पता है हमको। ठीक है, तो छोटा से छोटा कह रहा है, तो हम लोग पहले देखेंगे 0। ठीक है, यदि हम लोग 0 देखते हैं, 0 रखते हैं यहाँ, तो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, यदि यहाँ पे स्टार के स्थान पर हम लोग यदि 2 रखते हैं, ठीक है, यदि स्टार की वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं, यहाँ पे तो 0 रख लिए। ठीक है, यदि 2 रखते हैं तो 2, 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि पूछ रहा था क्वेश्चन में कि छोटा से छोटा अंक क्या होगा, तो छोटा ये 0 पर हो जा रहा है, तो ये सबसे छोटा है, इसलिए स्टार की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई 8 से विभाजित होने वाली संख्या दिया है 524 स्टार। ठीक है, हो तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक होगा।
ठीक है। तो ये संख्या बोल रहा है कि 5 to 4 स्टार, तो हमें स्टार की वैल्यू निकालना है। स्टार की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ये संख्या 8 से डिविजिबल है बता रहा है, ठीक है। तो स्टार के स्थान पर क्या रख दिया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे 8 है, तो 8 को हम लोग 2 के पावर 3 लिखते हैं, यानी इसका हम लोग 3 डिजिट को देखना है, चेक करना है। यदि वो 3 डिजिट को यदि डिविजिबल है 8 से, तो ये संख्या कट जाती है, तो इसका हम लोग स्टार की वैल्यू पता कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग 3 डिजिट में 2 4 स्टार ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है छोटा से छोटा, ठीक है। तो यहाँ छोटा से छोटा यदि हम लोग यहाँ 0 रखते हैं स्टार की वैल्यू, तो ये तो डिविजिबल है, ये तो कट जा रहा है पूरा, ठीक है। तो इसलिए स्टार की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 50 to 4 है, ठीक है। क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो इसका क्या करेंगे, 2 के पावर 2 लिख लेंगे इसको। तो लास्ट का 2 डिजिट हम लोग क्या कहते हैं, देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट, तो यानी 24 4 डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये 2 से क्या, ये 4 से क्या डिविजिबल है, ठीक है। अब हम लोग तो देख लिए कि 2 4 8 16 32 का रूल देख लिए। अब कोई संख्या है, यदि 3 है, 9 है, ठीक है, 27 है, 81 है, ठीक है, 243 है, ठीक है, 243 है। अब 3 9 27 81 243 इसका रूल देखेंगे, ठीक है, कि इसका रूल क्या है। तो इसका रूल होता है कि इसमें संख्याओं को जोड़कर डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या दिया है, कोई भी संख्या दे दिया, जैसे हमको 1743, ठीक है, 318, ठीक है। अब ये संख्या दिया है, ठीक है। तो ये क्या हमें पूछ ले कि क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है, क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है। तो हम लोग अब ये नहीं करेंगे कि इसका 1 डिजिट देखेंगे, ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, संख्याओं का सम करते हैं। तो 1 + 7 + 4 + 3 डिवाइडेड बाई 3, इसमें भी 3 + 1 + 8 डिवाइडेड बाई 3। तो 7 1 8 8 4 12 12 और 3 15, 15 को 3 से डिवाइड कर लिए, तो 3 5 15 5, ये डिवाइड हो गया। और इसको देखें 8 3 1 12, ठीक है, 3 से डिवाइड, ये भी 3 से डिवाइड हो गया। तो इस तरह ये 3 का रूल है, इसमें संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं। यदि वह संख्या जिससे बोला है डिवाइड करने, डिवाइड हो जाता है, तो यह उससे डिविजिबल है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं इस पे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, यदि 17 स्टार 3/3, ठीक है, स्टार की वैल्यू क्या रखा जाए कि यहाँ ये 3 से डिविजिबल हो जाए। तो हमने बताया है कि इसमें संख्याओं को जोड़ देते हैं, 7 1 8 8 3 11 11, ठीक है। तो 11 के बाद ऐसी कौन सी संख्या रख दी जाए, 11 में क्या जोड़ दिया जाए कि यह 3 से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे स्टार के स्थान पर यदि हम 1 रख देंगे, तो 1 + 7 + 1 + 3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 12 हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार की वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे, स्टार की वैल्यू 1 रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन है कि 5 स्टार 6 क्या 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है।
तो 5 स्टार 6, अब ये 5 स्टार 6 है, ठीक है। यहाँ स्टार की वैल्यू ऐसा क्या पुट कर दिया जाए कि जिससे कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए। तो इसमें हमने बताया है कि 3 9, ठीक है, 27, इसमें क्या करते हैं, संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो 6 5 11, 11 में क्या जोड़ दिया जाए कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो यदि 11 में हम लोग 7 यदि हम लोग ऐड करते हैं तो ये 18 हो जाएगा, इसलिए यह डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ स्टार की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे, स्टार की वैल्यू हम लोग 7 पुट कर देंगे, 7 पुट कर देंगे, तो ये डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है 7 6 3 x 4 y 2 9 से विभक्त है, 9 से विभक्त है, तो x तथा y के मान के कितने जोड़े बनेंगे, कितने जोड़े संभव हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, ठीक है। हमने ये C-टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको रख दिया है, ठीक है। ऑप्शन ए दे रहे हैं 9, बी है 10, सी है 8 और डी है 5, ठीक है। तो हमने बताया है कि 9 के रूल में संख्याओं को ऐड करते हैं, तो x प्लस वाई बराबर, देखते हैं कितना होता है। यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। 7 6 13, 13 और 3 16, 16 4 20, 2 22, टोटल ये संख्या 22 ऐड करने पर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या पुट कर दिया जाए कि जिससे यह संख्या 9 से डिविजिबल है। तो यदि इसमें 22 में यदि हम लोग 5 ऐड कर देते हैं तो 27 हो जाता है, तो 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू 5, हम लोग यदि x और y दोनों को यदि 5 वैल्यू पुट कर देते हैं, दोनों का योग, ठीक है, तो ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। और क्या हो सकता है, यदि हम लोग x और y में यदि 22 में क्या ऐसा जोड़ दिया जाए, ठीक है, जो से 9 से डिविजिबल है, तो 14, तो यदि हम लोग यहाँ पे 14 यदि पुट कर दिया जाए तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, 36 होगा। 22 में 40 यदि ऐड करते हैं तो 36 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा था कि इसके कितने जोड़े संभव हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू 5 है, तो यदि हम लोग यहाँ पे 5 पुट करेंगे और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, तो ये 5 ही आएगा। यदि यहाँ पे 4 पुट करेंगे y की वैल्यू 1, तो ये 5 ही आएगा। यदि यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 5 ही आएगा। यदि यहाँ 2 रखेंगे और यहाँ 3 रखेंगे तो 5 आएगा। यदि यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 4 ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। तो एक बार यदि हम लोग 0 रखते हैं, अब 5 इसको ऐड करते हैं तो 5 ही आता है, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि 14 लाना है, तो इसमें कितना ऐड करें कि हमारा यहाँ पे 14 आ जाए। यहाँ पे हम लोग इसमें यदि 5 पुट कर देते हैं, 9 और प्लस 5, तो ये 14 आ जाएगा। इसमें 8 प्लस यदि हम लोग 6 पुट कर देते हैं, ठीक है, तो तब भी हमारा 14 आ जाएगा। यहाँ 7 अब प्लस यहाँ पे 7 यदि ऐड कर देते हैं तो 14 आ जाता है। यदि यहाँ पे 6 और 8 यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ पे 14 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा क्या जोड़ा जाए, यहाँ 5 में अब डिक्रीज जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ 5 में क्या ऐड कर दिया जाए कि यहाँ पे 14 आ जाए। 9, 9, ठीक है, तो ये 14 हो गया, ठीक है।
तो अब देखें क्या और 4 लेंगे, अब तो सब ऐड, अब तो संख्या हो गया। यदि यहाँ 4 लेंगे, ठीक है, और ये यहाँ पे 8 लेते हैं तो नहीं होगा, ठीक है। यदि 7 लेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। 6 लेंगे तो नहीं होगा, तो अब इसके मान संभव नहीं है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 जोड़े इधर बन गए। इसके कितने, 1 2 3 4 5 6 5 11, टोटल 11 जोड़े बन रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है? तो क्या पूछ रहा है कि 9 जोड़े बनेंगे, 10 जोड़े बनेंगे, 8 बनेगा, 5 बनेगा। तो इसमें 10 जोड़े हम लोग, क्योंकि 11 है तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम इसके 10 इसमें, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन वैसे तो ये 11 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग 5 का रूल देखेंगे। अब हम लोग कि 5 का रूल क्या है। 5 रूल यानी कि 5 25 125 625। अब इसका रूल देखेंगे, सेम ये 2 की तरह चलता है। इसको लिख सकते हैं का नियम, ठीक है। कोई भी संख्या 5 के पावर 1, ठीक है। 25 को हम लोग 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, 125 को 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसमें कि कोई भी संख्या दिया रहेगा, ठीक है। जैसे हम लोग को दिया है 225, ठीक है, 225 दिया है, ठीक है। तो इसका हम लोग 1 डिजिट देखते हैं, ठीक है। इसका हम लोग 1 डिजिट देखते हैं, तो इसका 1 डिजिट 5 है। यदि 5 को 5 से डिवाइड करते हैं, क्या ये डिविजिबल है? हाँ, डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 625 है, ठीक है। और इसको यदि हम लोग 25 से 25 से डिवाइड करना है, तो हमने बताया है कि 25 का रूल 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी इसका लास्ट के 2 डिजिट में भाग देना है। 25 में 25 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 125 में यदि हम लोग 125 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो लास्ट के हम लोग इसमें कितने डिजिट देखेंगे? 3 डिजिट देखेंगे। इसको 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि तो इसका कोई भी और संख्या दे दिया है, मान लो 6, ठीक है। तो इसके लास्ट के हम लोग 3 ही डिजिट देखेंगे, ठीक है। तो 125 डिवाइडेड बाई 125, ये संख्या डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो ये तो 5 का रूल रहा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 12 2 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका 1 डिजिट देखेंगे, ठीक है। 9 7 1 3 5, ठीक है। 5 से देखना है, इसका 1 डिजिट यदि डिवाइड हो जाता है तो ये डिविजिबल है। कोई भी संख्या 6 7 2 5 6 9 0 5 0, क्या ये 5 से 5 25 125 से क्या डिविजिबल है? तो हमने बताया है कि इसका 5 का नियम है कि इसके 1 डिजिट देखते हैं, ठीक है। तो 0 यहाँ पे आ रहा है, तो 0 तो हर किसी संख्या से डिविजिबल होता है, ठीक है। 0 एक ऐसी संख्या है जो कि हर एक संख्या को काट देता है, ठीक है। यानी कि 0 हर एक संख्या से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ये 25 है तो इसका 2 डिजिट देखेंगे तो 25 से भी डिविजिबल हो जाएगा। क्या 125 से डिविजिबल होगा? तो इसके लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे तो ये 125 से डिविजिबल नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y 90 से कटती है, 90 से कटती है, तो 4x + 5y क्या होगा, ठीक है। 4x + 5y क्या होगा, ठीक है। अब इसको निकालना है, तो देखो कैसे करते हैं। तो सब पहले 6 का रूल बता देते हैं, फिर इसको कराते हैं। 6 का नियम, 6 का नियम। अब देख लो 6 का नियम क्या होता है। 6 का नियम क्या होता है? हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 का नियम में इसमें ऐसा करना रहता है कि इसमें ऐसे फैक्टर में तोड़ो कि जिसका HCF 1 आए,
ठीक है। तो इसको 3x2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका यदि हम लोग HCF निकालेंगे तो इस 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसका ऐसा फैक्टर करना रहता है कि जिससे इसका हमारा HCF 1 हो, ठीक है। तो जैसे 15 हुआ तो इसको 3 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी HCF 1 ही होगा, ठीक है। जैसे हमारा हो गया कोई संख्या 24, ठीक है, तो इसको 8 × 3 लिख सकते हैं। ऐसा फैक्टर में तोड़ना है। इसको तो ऐसे लिख सकते हैं 12 दूनी 24, ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन इसको ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि जिसका HCF 1 हो, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि यदि संख्या 6 2 5 3 2 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y 90 से कटती है, 90 से कटती है, तो 4x + 5y की वैल्यू क्या होगा, निकालना है, ठीक है। तो हमने अभी बताया है कि अब 90 है, तो इतने का तो रूल हम लोग पढ़े नहीं है, ठीक है। तो 90 का ऐसा फैक्टर तोड़ें कि जिससे का HCF 1 हो, ठीक है। तो इसका 15 × 6 = 90, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका ऐसा तोड़ना है कि जिसका HCF 1 हो, तो 10 × 9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y डिवाइडेड बाई 90, तो 90 को हम लिख सकते हैं 10 × 9। अब बात आती है कि सबसे पहले इसमें 9 से डिवाइड किया जाए कि 10 से किया जाए। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें किससे करना हमको आसानी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे y है, तो यहाँ 10 संख्या है, तो कोई भी संख्या 10 है, ठीक है, वो 10 से तभी डिविजिबल होगा जब लास्ट में वहाँ वैल्यू 0 होगा। यानी इससे पता चल गया कि यदि यहाँ y की वैल्यू 0 रहेगा तो ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए y की वैल्यू हमको पता हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 0। अब मुद्दा आया कि अब 9 का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 3 12 2 14 4 18 25 25 9 34 34 40 48 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 + x/9, ठीक है। यहाँ x की वैल्यू क्या पुट कर दिया जाए कि जो कि यह 9 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो इसमें ऐसी क्या वैल्यू पुट कर दिया जाए कि 9 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो 9 का ऐसा 48 के बाद कौन सी संख्या है जो कि डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ यदि हम लोग 6 रखते हैं, ठीक है, तो ये 54 हो जाएगा, तो 9 × 6 = 54 कट जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 6। तो पूछ रहा था कि 4x + 5y की वैल्यू क्या होगा, 4x + 5y की वैल्यू क्या होगा। तो x की वैल्यू हम लोग को 6 मिला है, 5y की वैल्यू 0, तो यहाँ से 25 + 0 इसलिए 24। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब 11 का नियम देखते हैं। 11 का नियम कि 11 का नियम क्या है, ठीक है। 11 का नियम है कि कोई भी संख्या 5 6 7 8 2, तो 11 के नियम में इसमें एक अंक को छोड़कर, जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसको और इसको लेंगे, ठीक है। एक अंक को छोड़ देते हैं, फिर अब इसमें एक अंक छोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसको, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 5 7, ठीक है, +2 = 6 + 8। यदि दोनों का योग करने पर, ठीक है, यदि ये बराबर हो जाता है तब तो ये 11 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। 7 5 12 2 14 8 6 14, तो दोनों 14 = 14 आ गया। इसलिए क्या कह सकते हैं कि 11 से
डिविजिबल है, डिविजिबल है, ठीक है। यदि ये बराबर नहीं होगा, ठीक है, तब देखते हैं क्या होगा, ठीक है। 1678391 ये संख्या है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसका इसका जोड़ा, इसका इसका जोड़ा, इसका इसका जोड़ा, तो 1 + 7 + 3 + 1 = 6 + 8 + 9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 × 1 = 8, 3 × 10, 7 × 1 = 8, 3 × 10 = 11, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 × 8 = 17, 17 × 6 = 23, ठीक है। अब यहाँ पे बात है कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए, ठीक है, कि यहाँ पे 23 है, 23, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 7 × 3 = 10, 7 × 3 = 10, 1 = 11, 1 = 12, यहाँ 12 होगा, ठीक है। तो यहाँ 12 है, यहाँ 23 है, ठीक है। तो इसमें कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दिया जाए, ठीक है, कि जिसका अंतर 11 हो जाए। जब ये संख्या बराबर नहीं होता है तब इसमें क्या करते हैं कि इनका अंतर करते हैं, ठीक है, इनका अंतर करते हैं। जब संख्या बराबर न हो तो संख्याओं का अंतर करते हैं, संख्याओं का अंतर करते हैं, ठीक है। तो जो संख्या बड़ी रहती है उसमें से उसको घटा लेंगे, तो 23 में से यदि हम लोग 12 घटाएंगे तो यहाँ से 11 आ जाएगा, और अंतर करते हैं। और यदि अंतर 0, 11, 22 आता है, 0, 11, 22, 33 आता है, तो यह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें करेंगे क्या कि 23 में से यदि हम लोग 12 माइनस करते हैं तो ये संख्या 11 आ गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 11 से डिविजिबल है, ठीक है। नहीं हो तो इसमें भाग देकर चेक कर लेना है, ठीक है। 1678391 इसमें 11 से डिवाइड करोगे तो ये संख्या लास्ट में कट के ये डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसमें ऐसा भी होता है, जैसे 8293*7, ठीक है, 8293*7 क्या 11